बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दिस इज उस्मान असगर, योर फिजिक्स टीचर। तो बेटा हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया हुआ है, क्लास 9 फिजिक्स, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो उसमें बेटा एक टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आज हम बेटा डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। एनर्जी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। एनर्जी क्या होती है? द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है? कंजर्व। इससे पहले हमने एक और टॉपिक पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था। उसमें क्या था? मोमेंटम कंजर्व रहता था। कंजर्व मीन सेम। आज हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए। कैसे? अब देखिए, आपको पता है कि हम ना तो एनर्जी को खुद बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बनाना कैसे? मैंने आपको बताया था ना, वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। अब आपके रूम में पंखा चल रहा है, इसमें क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। एनर्जी की बेटा हमने दो टाइप्स डिस्कस की थी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब हम देखेंगे कि आया किसी ऑब्जेक्ट को हम डिस्कस करेंगे, क्या उनमें ये एनर्जी कंजर्व रहती है या एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। हम डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट की एनर्जी को डिस्कस करेंगे कि आया एनर्जी सेम है या नहीं है। तो सबसे पहले इस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। स्टेटमेंट है बेटा, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड या डिस्ट्रॉय। ना एनर्जी को बनाया जाता है ना हम खत्म कर सकते हैं। इट मे बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक किस्म से दूसरी किस्म में चेंज कर देते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको पता लाइट में भी कन्वर्ट हो जाती है, साउंड में भी हो जाती है, मैकेनिकल वर्क में भी हो जाती है। आप जो मैकेनिकल वर्क करते हैं ये भी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। डिस्ट्रॉय मैंने कहा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एनर्जी जो हम गेन करते हैं, लेट्स सपोज पंखे को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है 10 जॉल। कितनी मिल रही है बेटा? 10 जॉल। आगे ये वर्क करके 10 जॉल नहीं कर रहा, आगे ये हमें एनर्जी मैकेनिकल दे रहा है 10 जॉल। अब 2 जॉल कहाँ गई? 10 से 8 जॉल दे रहा है, तो 2 जॉल एनर्जी कहाँ चली जाती है? वो एनर्जी बेटा इन्वायरमेंट में चली जाती है। आपको कुछ पंखे की आवाज सुनाई दे रही, ये साउंड एनर्जी है। पंखा रोटेट कर रहा है तो इसमें फ्रिक्शन है। आपने पंखे को बंद करके हाथ लगा के देखें तो पंखा आपको गर्म महसूस होगा। क्यों? अब जो 10 इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो 3 एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। एक बेटा मैकेनिकल एनर्जी, पंखा रोटेट कर रहा है आपको हवा दे रहा है। एक बेटा हीट एनर्जी और दूसरी साउंड एनर्जी। जो हम गेन करते हैं वो 8 जॉल है। 2 जॉल डिस्ट्रॉय नहीं होती, खत्म नहीं होती, वो एनर्जी की दूसरी किस्म में क्या हो जाती है? ट्रांसफर हो जाती है। तो क्या होता है? फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बट द टोटल मोमेंटम ऑफ द एनर्जी बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी नेवर चेंज। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज नहीं होगी। पहले भी 10 थी, बाद में भी कितनी है बेटा? 10 है। 1 साउंड में चलेगी, 1 फ्रिक्शन में चलेगी, 8 आपने हासिल कर लिया। अब बेटा हम एक एग्जांपल ले रहे हैं एक्सप्लेनेशन में। क्या एग्जांपल ले रहे हैं? एक बेटा अर्थ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, हम ले लेते हैं ये सी पॉइंट है। चलिए आप ये अर्थ से दूर ले लें वही ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है बेटा ए पॉइंट पे और जमीन से एच हाइट पे है। कहाँ है बेटा? लेट्स सपोज यही वो ऑब्जेक्ट है और जमीन से एच हाइट पे मौजूद है। आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जमीन से दूर है, पोजीशन इसकी बेटा चेंज है। हमने जमीन से उठा के कुछ हाइट पे ले आए हैं, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? इसके अंदर बेटा पोटेंशियल एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। जब मैं इसको पॉइंटर को यहाँ से मार्कर को लूज यानी छोड़ दूंगा, रिलीज कर दूंगा, तो ये नीचे जाएगा। किस वजह से जाएगा? इसके अंदर एनर्जी कौन सी? हम मूव कर रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, किसकी वजह से करते हैं? हम फूड से एनर्जी हासिल करते हैं। लेकिन ये क्यों नीचे जा रहा है? ग्रेविटी भी है, लेकिन हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करके इसको ऊपर ले आए हैं। इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गया, वो पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है वो? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम यहाँ पे, आपको पता है मूविंग ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाती है? पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे, अब इस ए पॉइंट पे ये मूव तो नहीं कर रहा है, एट रेस्ट है। मैंने आप सपोज कर ले यहाँ पकड़ा हुआ है, ये रेस्ट पे है।
तो यहाँ पे बेटा इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। क्यों? क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा। तो देखते हैं बेटा एक्सप्लेनेशन में, व्हेन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट ए एट हाइट h, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, वो कहाँ है बेटा? ए पॉइंट पे। हमने कंसीडर एक एग्जांपल ले लिए, किसको समझने के लिए? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लिए एक ऑब्जेक्ट की, वो जमीन से कुछ h हाइट पे है। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या होगी? क्योंकि पता है ये रेस्ट पे है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा? 0 होगी। और पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। जानते हैं फार्मूला? कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी हाइट पे होगा वो उतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, mgh। ये क्या बेटा? उस ए पोजीशन पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा? 0 होगी। अगर हम टोटल एनर्जी देखते हैं तो टोटल एनर्जी दो एनर्जी का सम होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा अगर आपने टोटल एनर्जी देखना है तो सम ऑफ काइनेटिक, ई का मतलब एनर्जी, के का मतलब काइनेटिक, ई का एनर्जी और पी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सम पोटेंशियल एनर्जी, तो सम करेंगे, काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी mgh है। तो इसकी यहाँ इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या है बेटा? mgh है ए पॉइंट पे। अब मैंने यहाँ से बेटा छोड़ दिया, अब ये क्या करेगा? मूव करना नीचे शुरू कर देगा। क्या करना? मूव कर दे बेटा, यहां से मूव करना शुरू कर देगा। और मैं कहता हूं ये बी पॉइंट पे आ गया। कहां आ गया बेटा? अब ये जमीन से h हाइट पे नहीं है, अब ये जमीन से x हाइट पे है। कहां है बेटा? x हाइट पे। अब इसने कितना डिस्टेंस ये वाला कवर किया है? ये इसने डिस्टेंस कवर किया बेटा h माइनस एक्स। कितना कवर किया है? h माइनस एक्स। इस h में से x को माइनस कर दे तो इसने ये डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एट पॉइंट बी पॉइंट पे एनर्जी देखेंगे बेटा। यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, अब यहां पे बेटा यहां पोटेंशियल एनर्जी जब यहां ली थी हमने, वहां क्या थी? h हाइट पे था। अब कितनी हाइट पे है? h माइनस एक्स हाइट पे है, h माइनस एक्स पे। तो यहां बेटा आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी mg और हाइट होगी h माइनस एक्स। अब हम कहां से ये मूव करके आ रहा है? यहां से आ रहा है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कितना उसने डिस्टेंस कवर किया बेटा? h ये हाइट है, x को माइनस कर देंगे तो वही होगा ना। तो मैंने h माइनस एक्स लिख दी, ये पोटेंशियल एनर्जी है। और यहाँ पे इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? ये मूव करते हुआ रहा, काइनेटिक एनर्जी। वो कौन सी होगी? देखिए इसने अब जमीन से कितना पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपने ये हाइट लेनी है और काइनेटिक एनर्जी के लिए ये हाइट लेनी है x। तो यहाँ बेटा काइनेटिक एनर्जी आपने E के रिप्रेजेंट करना है, वो होगी mgx। क्या होगी? mgx होगी। m हाइट, g ग्रेविटी और x डिस्टेंस। अब टोटल एनर्जी देखते हैं, टोटल एनर्जी को आपने बेटा E से रिप्रेजेंट करना है, mgh माइनस एक्स प्लस mgx। आगे सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे? mg को h के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ भी करेंगे। तो अभी b पे देख रहे हैं, चलें। E इज इक्वल टू mgh माइनस mg को h से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस mgx, और आगे क्या है? प्लस mgx, प्लस mgx। ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो गए, तो इसका मतलब है यहां भी एनर्जी क्या है बेटा? mgh है। यहां भी क्या है? ए पॉइंट पे भी क्या थी बेटा? mgh थी। इसका मतलब है बी पॉइंट पे भी क्या है? mgh है। यहां भी वही एनर्जी है जो पहले थी। अब हम देख लेते हैं जमीन से टकराने से पहले। अब हमने वहां से रिलीज किया, अभी ये जमीन के साथ टकराया नहीं है, अब ये फुली मूव कर रहा है। अब आपने पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे आ जाता है, रेस्ट आने से पहले उसके पास, अब हेडिंग देंगे बेटा एट व्हेन ऑब्जेक्ट एट पॉइंट सी। सी पे क्या होगा बेटा? अब इसके आपने रिवर्स जाना है। जो टॉप पोजीशन थी वहां काइनेटिक एनर्जी 0 थी, पोटेंशियल एनर्जी mgh थी। अब क्या होगा? जहां काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा? mgh होगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा? 0 होगी। टोटल एनर्जी देखेंगे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी है बेटा mgh, सॉरी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है और काइनेटिक एनर्जी है mgh। दोनों को ऐड करें तो क्या आ जाएगा? mgh। हमने डिफरेंट यानी 3 पॉइंट पे देखा। ए पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी mgh थी बेटा,